दुम दुर्गाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आषाढ़ गुप्त नवरात्र 2025। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में देवी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा या आराधना की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें कि 2 प्रकट रूप में और 2 गुप्त रूप से। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र की साधना में लीन रहने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का शुभ आरंभ इस वर्ष आषाढ़ गुप्त नवरात्रि साल 2025 में 26 जून से आरंभ हो रहा है और 4 जुलाई को समापन होगा। माता रानी के भक्त गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन श्रद्धालु निराहार या फलाहार रह करके माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। प्रतिपदा तिथि में अपने घर में या किसी भी माँ का जहाँ मंदिर हो उस मंदिर में कलश स्थापना की जाती है। पालकी पर सवार होकर के माता रानी आएंगी। नवरात्रि में माता दुर्गा के वाहन का विशेष महत्व होता है। जब भी नवरात्रि गुरुवार से प्रारंभ होती है तो माँ पालकी में सवार होकर के आती हैं। इस बार गुप्त नवरात्रि के दौरान तेज बारिश के योग बन रहे हैं। माँ दुर्गा का पालकी पर आना अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पालकी या डोली की सवारी इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में लोगों को महामारी, अर्थव्यवस्था में गिरावट और मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यह प्राकृतिक आपदाओं का भी संकेत देती हैं। बाढ़ और बारिश आने का संकेत है। गुप्त नवरात्रि 26 जून 2025 दिन गुरुवार नवरात्रि प्रतिपदा तिथि रहेगा। माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और इस दिन घट स्थापना की जाएगी। 27 जून 2025 दिन शुक्रवार नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 28 जून 2025 दिन शनिवार नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा। माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 29 जून 2025 दिन रविवार नवरात्रि का चतुर्थी तिथि रहेगा। माँ कुष्मांडा देवी की पूजा की जाएगी। 30 जून 2025 दिन सोमवार नवरात्रि का पंचमी तिथि रहेगा। माँ स्कंद माता के स्वरूप की पूजा की जाएगी। 1 जुलाई 2025 दिन मंगलवार नवरात्रि का षष्ठी तिथि रहेगा। माँ कात्यायनी देवी की पूजा की जाएगी। 2 जुलाई 2025 दिन बुधवार नवरात्रि का सप्तमी तिथि रहेगा। माँ काल रात्रि की पूजा की जाएगी। 3 जुलाई 2025 दिन गुरुवार नवरात्रि का अष्टमी तिथि रहेगा। माँ गौरी की पूजा की जाएगी। 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार को नवरात्रि का नौमी तिथि रहेगा। माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाएगी और नवरात्रि का पारणा किया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार गुरुवार 25 जून को शाम 4 बजे से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसलिए 26 जून से गुप्त नवरात्र की शुरुआत होगी। वहीं आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का समापन 26 जून को दोपहर 1:24 पर होगा। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ बुधवार 25 जून 2025 को शाम 4 बजे, प्रतिपदा तिथि का समापन गुरुवार 26 जून 2025 को दोपहर 1:24 पर। उदया तिथि में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि गुरुवार 26 जून 2025। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 4:33 से 6:05 तक, कुल 1 घंटा 32 मिनट का समय रहेगा। घट स्थापना के अभिजीत मुहूर्त सुबह 10:58 से 11:53 तक। गुप्त नवरात्र में करें ये उपाय। सुबह शाम दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दोनों वक्त की पूजा में लौंग और बतासे का भोग लगाएं। माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प ही चढ़ाएं। माँ दुर्गा के विशिष्ट मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का सुबह शाम 108 बार जाप करें।
गुप्त नवरात्रि में अपने पूजा के बारे में किसी को भी ना बताएं। गुप्त नवरात्रि के व्रत के नियम। गुप्त नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा स्वयं एक नारी हैं, इसलिए नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में घर में क्लेश, द्वेष या अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती है। नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। 9 दिनों तक सूर्योदय होने के पहले ही स्नान कर लेना चाहिए और साफ वस्त्र पहनना चाहिए। नवरात्रि के दौरान काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, नहीं चमड़े के बेल्ट या जूते पहनने चाहिए। मान्यता है कि नवरात्र के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि के दौरान बिस्तर पर भी नहीं लेटना चाहिए, बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। घर पर आए किसी मेहमान या भिखारी का अपमान नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा के इन स्वरूपों की पूजा होती है। माँ कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, चित्रमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बांग्लामुखी, मातंगी माता, कमला देवी की पूजा की जाती है। पूजन सामग्री। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंधनवार, आम का पत्ता, लाल पुष्प, दुर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मौली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, जौ, बंधनवार, दीपक, दीपबत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश मिट्टी या जो कलश हो वह मिट्टी का हो या पीतल का हो। स्टील के कलश की स्थापना न करें। हवन सामग्री। पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों सफेद रंग का और पीले रंग का, गंगा जल इत्यादि। पूजन विधि। सुबह जल्दी उठ करके सभी कार्यों से निवृत्त होकर के नवरात्र की सभी पूजन सामग्री को एकत्रित कर लें। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं करके प्रतिदिन तक उस जौ के बीज पर छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। कलश की स्थापना बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे कि प्रकट रूप में जो नवरात्र होता है उसमें कलश की स्थापना की जाती है। सुबह जल्दी उठ करके सभी कार्यों से निवृत्त होकर के नवरात्र की सभी पूजन सामग्री को एकत्रित कर लें। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र के ऊपर सजाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बो दें और 9वीं तक अर्थात प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक प्रतिदिन जो आप जौ बो रहे हैं उसमें जल का छिड़काव करते रहें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेट लें अथवा कलावा के माध्यम से उसे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती और ज्योत जलाएं। 9 दिन तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्र का जाप करें अथवा सुने और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजन, पूड़ी, चना, हलवा का भोग लगाएं। आखिरी दिन दुर्गा माँ के पूजा के बाद घट का विसर्जन करें। माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल और चावल चढ़ाएं और वेदी से कलश को उठा लें। कलश का जल पूरे घर में छिड़काव करें और जो बचा हुआ जल हो उसे तुलसी के पेड़ में डाल दें। माँ दुर्गा की जय हो। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।